नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो जुलाई में आपका पेपर होगा, मनोसामाजिक सिद्धांत और जीन पियाजे से संबंधित अति महत्वपूर्ण थ्योरी के साथ देखते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशियल डेवलपमेंट, यानी कि साइको सोशियल डेवलपमेंट क्या है। यह सिद्धांत एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। यानी कि बच्चों में जो व्यक्तिगत पहचान होती है ये उस पर आधारित था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। ये हैं भाई एरिक्सन महोदय जी हैं। इन्होंने बताया था कि बच्चे का जो मुख्य उद्देश्य होता है, व्यक्तिगत पहचान जो होती है उसकी, वो 8 स्टेपों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से 8 स्टेप बताए थे, आइए एक एक को डिटेल से देखते हैं। तो पहला स्टेप बताया था इन्होंने, विश्वास बनाम अविश्वास। पहला था इनका विश्वास बनाम अविश्वास। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि इसकी उम्र थी 0 से 1.5 वर्ष। क्या उम्र थी, विश्वास बनाम अविश्वास, 0 से 1.5 वर्ष इसकी क्या थी उम्र। जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। इनका कहने का तात्पर्य था कि जिन बच्चों का माता पिता से प्यार मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित हो जाता है। दूसरी तरफ इन्होंने बताया था, दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता तो वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो ये था पहला इनका विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरे की बात करें, दूसरा स्टेप इन्होंने बताया था स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा या शक। स्वायत्तता बनाम शर्म, लज्जा या शक। इसकी उम्र थी 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक। उम्र क्या थी, 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक। स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है, तो स्वायत्तता का अर्थ होता है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते, तो ये स्वायत्तता कहलाता है। स्वायत्तता क्या कहलाता है, ये स्वयं से कोई बच्चा, खुद से बच्चा क्या करने लगे, खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगे, तो इसे कहते हैं स्वायत्तता। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वे बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करते हैं। तो ये था भाई स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा। उम्र थी 1.5 से 3 वर्ष। तो 2 स्टेप इनके कंप्लीट हुए। आइए नेक्स्ट तीसरा स्टेप देखते हैं क्या है। तीसरा है पहल बनाम दोष, यानी कि पहल बनाम दोष। इसकी उम्र थी 3 से 6 वर्ष। इसकी उम्र थी 3 से 6 वर्ष। जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है, जब बच्चा जब होता है तो उसमें समझने की क्षमता का विकास होने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं तो दोष भाव उत्पन्न शुरू होना हो जाते हैं। यानी कि जब बच्चा समझने की क्षमता विकसित हो जाए बच्चे के अंदर और जिज्ञासा बढ़ जाती है उसके अंदर, जब जिज्ञासा बढ़ जाएगी तो बच्चा क्या होगा, बहुत ज़्यादा उत्सुक होने लगेगा। यदि उसी उत्सुकता को माँ बाप, मम्मी पापा उत्सुकता को क्या कर दें, दबा दें या डांट दें, तो उसमें दोष उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो ये था तीसरा स्टेप। आइए आगे देखते हैं। अगला है नेक्स्ट, परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता। उम्र थी इसकी 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष इसकी उम्र थी। परिश्रम बनाम हीनता। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है। जब बच्चा 6 से 12 वर्ष का होता है तो बच्चा क्या करता है, माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है
तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। यानी कि आप बच्चे को उसकी उम्र से ज़्यादा, यानी कि उसके हिसाब से ज़्यादा काम दे दें तो बच्चे के अंदर काम करने की उत्सुकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इसे कहते हैं परिश्रम बनाम हीनता। 6 से 12 वर्ष इसकी उम्र थी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है पहचान बनाम भ्रांति। पहचान बनाम भ्रांति, इसकी उम्र थी 12 से 18 वर्ष। इसमें होती है किशोर अवस्था। क्या थी? किशोर अवस्था में बच्चा आ जाता है। इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। हर बच्चा चाहता है किशोर अवस्था में कि अपनी खुद की पहचान बनाए। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो इसे कहते हैं पहचान बनाम भ्रांति। 12 से 18 वर्ष इसकी उम्र। आइए नेक्स्ट अगला है आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता बनाम अलगाव। 18 से 35 वर्ष इसकी उम्र थी। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, उसे जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे कहते हैं अलगाव कहा जाता है उसे। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। उम्र थी 35 से 65 वर्ष। जन्नात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उनमें स्थिरता आ जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं अनिल कपूर जी को। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा, ये इनका लास्ट स्टेप है। ये भी आपको इनका क्रम भी आपको याद रखना है, सीटेट एग्जाम देंगे आपके लिए। 65 से ऊपर की उम्र की बात हो रही है। संपूर्णता बनाम निराशा। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। वह अब अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है, उसकी कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं हुई। यदि उसकी सफलता ज़्यादा मिलती हैं तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा सफलता हासिल नहीं की हैं तो उसमें निराशा आ जाती है, तो इसे कहते हैं संपूर्णता बनाम निराशा। तो ये थे भाई इरिक्सन महोदय के मनोसामाजिक सिद्धांत के 8 चरण। 8 चरणों को डिटेल से देखा आपने। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं भाई जीन पियाजे महोदय। क्या है जीन पियाजे महोदय के बारे में एक सरसरी नज़र। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बताई थी। यह है जीन पियाजे महोदय जी। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें कहते हैं स्विस पियाजे। स्विस बोले तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है, ऐसा बताते हैं जीन पियाजे महोदय। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में, ना कि मात्रा में। ना कि मात्रा में नहीं होती भैया, सोच में अलग होती है। आइए आगे देखते हैं। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? अनुकूलन क्या है? एडप्शन क्या है? तो एडप्शन की बात करें, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन शब्द किसने दिया था? पियाजे साहब ने। यह भी आपको याद रखना, केवल अनुकूलन पूछ लेगा भैया। तो अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होती हैं। कौन कौन सी? आत्मसातीकरण। पहली है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। कैसे? जैसे आपका कोई ज्ञान है, जैसे हम बात करें, आपने बिल्ली देखी। अब बिल्ली देखने के बाद आपको
क्या दिखाया जाए, कुत्ता दिखाया जाए, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो आप पहचान लें कि भाई उस ज्ञान को उसी में जोड़ लें कि भाई बिल्ली के साथ ऐसा कुत्ता भी होता है या बकरी का बच्चा भी होता है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। अगला समायोजन। समायोजन क्या होता है? एकोमोडेशन क्या है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। अब जैसे हम बात करें भाई, आपने बिल्ली का बच्चा देखा, यानी कि बिल्ली का बच्चा देखा या बकरी का बच्चा देखा, उसके बाद कुत्ता देखा, और उसी के अकॉर्डिंग आपने बिल्ली देख ली। क्या देख ली? बिल्ली देख ली। अब बिल्ली को आपने जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, बिल्ली देखी, तो तीनों में क्या मिला ले? तालमेल बिठा ले कि ये बिल्ली होती है, ये कुत्ता होता है, और ये बकरी का बच्चा होता है या शेर का बच्चा होता है। तो तीनों में आपने अंतर कर लिया और उसमें तालमेल बिठा लिया, तो इसे कहते हैं समायोजन। क्या कहते हैं? समायोजन। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है साम्य धारण या संतुलन। साम्य धारण या संतुलन क्या होता है? इसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। अब जो हुई थी आत्मसातीकरण की प्रक्रिया, बच्चे ने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा था और पूर्व ज्ञान के बाद नए ज्ञान में क्या तालमेल बिठाया था, तो इन दोनों के बीच जो संतुलन हुआ था उसे कहते हैं संतुलन या साम्य धारण। अब हम बात करें स्कीम जो होती है, एक पैटर्न है, एक व्यवहारिक पैटर्न है। और स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक क्या है? सूचनाओं का गट्ठर है। स्कीमा क्या है? सूचनाओं का गट्ठर है। मानव दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। संक्षेप में अगर आपसे बात करें तो स्कीमा क्या है? मस्तिष्क में सूचनाओं का गट्ठर स्कीमा कहलाता है। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती हैं, ऐसा बताते हैं जीन पियाजे महोदय जी। संगठन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? संगठन की बात करें तो पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। कैसे? पियाजे के सिद्धांत में बताया गया है कि संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहते हैं। भाई क्या कहा जाता है? संगठन कहते हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई हैं। कौन कौन सी? पहली इन्होंने बताई थी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज संवेदी पेशीय अवस्था, इसकी उम्र थी 0 से 2 वर्ष, या इसी को कहते हैं इंद्रियगामक अवस्था। इंद्रियगामक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे आँख कान नाक त्वचा, यानी कि त्वचा और जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं मनुष्य के अंदर। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब बच्चा सीखता है तो इसे कहते हैं संवेदी पेशीय या इंद्रियगामक अवस्था। उम्र थी इसकी 0 से 2 वर्ष। अगली अगर स्टेप की बात करें, दूसरी की जो अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उम्र थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष इसकी क्या थी? उम्र थी। प्री ऑपरेशनल स्टेज की अगर बात करें तो इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है। प्रतीकों का क्या करेगा? बच्चा यूज करने लगेगा, सिंबल्स का यूज करता है इस अवस्था के अंदर। आइए आगे देखते हैं। अगला इसी अवस्था में आता है। भाई ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। जीववाद, एनिमिज्म क्या है? जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, तो इसे कहते हैं जीववाद। जैसे पंखा चल रहा है तो बच्चा जानता है कि ये सजीव है, इसमें अंतर नहीं कर पाता। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो बच्चा उसको नहीं पहचान पाता सजीव है या निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव में अंतर ना कर पाना जीववाद कहलाता है। अहम केंद्रित क्या है? अहम केंद्रित की बात करें, जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, तो इसे कहते हैं अहम केंद्रित। क्या कहते हैं? अहम केंद्रित। ये इसी अवस्था के अंतर्गत आती हैं, दूसरी अवस्था के अंतर्गत। अगला है अपलटावी। अपलटावी क्या है भाई?
इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। मतलब तात्पर्य समझें, अगर हम लिख दें भाई 4 + 6 = 10 कर दें और इसी को हम लिख दें 6 + 4 = तो बच्चा 10 नहीं कर पाता, तो इसे कहते हैं अपलटावी गुण। मतलब समझे कैसे कि जैसे पा है और पा बना करके अगर हम सा कर दें, फिर कहें कि बच्चा भाई सा नहीं पा बनाना है, तो बच्चा उसी स्थिति में न लौट पाता, तो इसे कहते हैं अपलटावी गुण का अभाव होता है बच्चे के अंदर दूसरी अवस्था में। आइए आगे देखते हैं। अगला है मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट कमी इसी अवस्था में आते हैं। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता कॉन्सेप्ट कमी इसी अवस्था में आती है। इनकी कमी आती है बच्चे के अंदर। जैसे मुद्रा है, ये मुद्रा है, अगर हम बात करें भाई ऊंचाई है, दूरी है, भार है, ऊंचाई है, तो इसके कॉन्सेप्ट में बच्चे के अंदर क्या आती है, कमी होती है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण की अगर बात की जाए, सेंट्रेशन, एक समय में एक ही वस्तु के केवल एक विशेषता पर ध्यान दे कि प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। यानी कि एक ही समय में एक ही वस्तु पर कंसंट्रेशन बनाना, केंद्र बनाना, तो उसे कहते हैं केंद्रीकरण। अब संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन। संरक्षण क्या है भाई, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चा इसको समझ नहीं पाता। यानी कि कोई भी आपको वस्तु है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस बच्चा क्या कर रहा है, एक ही वस्तु पर कंसंट्रेशन बना हुआ है, तो इसे कहते हैं भाई केंद्रीकरण। अब ये गिलास बड़ा है, ये गिलास छोटा है, तो इसके आकार में क्या हुई भाई, इसके शेप में क्या हुआ, चेंजिंग कर दिया। तो इसकी क्वांटिटी में इसके अंदर कुछ भर दें, पानी या दूध वगैरह, दूध भर दें या पानी भर दें, तो इसको बच्चा समझ नहीं पाता, इसे कहते हैं संरक्षण। क्रमबद्धता, सीरेशन क्या है, समान वस्तुओं में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं भैया, क्रमबद्धता कहा जाता है, क्रमबद्धता कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है तीसरी अवस्था इनकी जो आती है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र की बात करें, 7 से 11 वर्ष इसकी उम्र है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से यानी कि 11 तक इसकी उम्र है, एज है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन शुरू कर देता है। बच्चा अर्ध तार्किक चिंतन करने लगता है इस अवस्था के अंदर। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। जो हमारी दूसरी अवस्था थी जीन प्याजे साहब की, उस अवस्था के अंदर ना तो अपलटावी गुण विकसित हुआ था बच्चे के अंदर, न जीववाद का विकसित हुआ था, न मुद्रा का, न भार का, न संरक्षण का, न क्रमबद्धता का। ये कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर विकसित नहीं हुए थे, उनके अंदर कमी थी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जब आया 7 से 11 वर्ष की उम्र में, तो ये बच्चे के अंदर गुण विकसित हो गए। ये आपको याद रखना है। अगला है आगमनात्मक तर्कणा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है, अगली इनकी चौथी जो अवस्था है, अगली चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष इसकी उम्र है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से 15 वर्ष इसकी उम्र बताई थी जीन प्याजे महोदय जी ने। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा क्या करता है, निगमनात्मक तर्क करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, बिना देखे किसी भी वस्तु को बना लेगा, उसके बारे में सोचने लगता है। निगमनात्मक परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा विकसित बच्चे के अंदर हो जाती है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। कोई भी नियम अगर आप बनाते हैं तो उनके प्रति बच्चा क्या करने लगता है, तर्क करने लगता है। तो ये थी जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं को आपने डिटेल से देखा। और जीन पियाजे साहब के अंदर हमने बताया था अनुकूलन, स्कीमा, इनको भी आपने बहुत अच्छे डिटेल से देखा। समायोजन है, समावेशन है, केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण है, केंद्र से बाहर की ओर और केंद्र की ओर, ये आपने सभी देखा। और मनोसामाजिक सिद्धांत जो इरिक्सन महोदय ने दिया था, उसको भी, उनकी भी आपने 8 स्टेज यानी कि 8 चरणों को
डिटेल से देखा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।